डन। ठीक है, तो अभी हम लोग का आज पहला लेक्चर है स्मार्ट पाई पर, राइट? तो हम बेसिकली यहाँ से आज से स्टार्ट करेंगे अपनी स्मार्ट पाई की जर्नी, और स्मार्ट पाई पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना सीखेंगे। बेसिकली काफ़ी लोगों को डर होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने से, और कुछ लोगों ने हैकाथन में पार्टिसिपेट किया होगा तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा, उन्हें टफ लग रहा होगा एक्चुअली स्मार्ट पाई में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना, या बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना, जितने लोगों ने किया होगा। अभी ये लोग हैंड रेस कर दें जिन लोग को लग रहा है कि ये टफ है। सबको आसान लग रही है स्मार्ट पाई? वो सारे लोग हैंड रेस कर दें जिनको लग रहा है कि टफ है स्मार्ट पाई। ओके फाइन। तो अब हैंड डाउन कर सकते हो तुम लोग। तो मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट पाई टफ नहीं है एक्चुअली। स्मार्ट पाई तुम लोग को टफ लग रही है क्योंकि रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, इसलिए वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं ताकि तुम लोग प्रॉपर्ली सीख पाओ। तुम लोगों में से लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों ने देखा है? एंड तुम सबको लगा होगा कि लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज टफ। मैं अभी दिखाऊंगा जब लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग देखोगे और खुद से इंप्लीमेंट करने के लिए दे दिया जाएगा, तो लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग को टफ लगेगा। बट आज की उसमें मैं लॉटरी डिस्कस करूंगा और यू विल गेट टू नो कि कितना इजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और कितना इजीली यहाँ पर चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। लॉजिकल बेसिस से समझाऊंगा। तो आज का वर्कशॉप छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी हमेशा की तरह, क्योंकि टेक्निकल वर्कशॉप से छोटी होंगी सारी। बट मेक श्योर करना कि सारा ध्यान यहाँ पर दो। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, करें? थम्स अप दे दो सारे। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन। देन स्मार्ट पाई। स्मार्ट पाई बेसिकली क्या है? स्मार्ट पाई एक फ्रेमवर्क है और एक आईडी के नाम पे स्मार्ट पाई है बेसिकली। बट बेसिकली स्मार्ट पाई इज अ फ्रेमवर्क जिससे हम जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं टू वर्क ऑन टेजोस इकोसिस्टम। यहाँ पे वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, तो मेक श्योर करना कि हाँ, अच्छे से ध्यान दो, राइट? तो स्मार्ट पाई इज अ फ्रेमवर्क विच इज यूज टू राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन टेजोस इकोसिस्टम, टेजोस ब्लॉकचेन। ठीक है। अब स्मार्ट पाई बेसिकली वर्क कैसा होता है? तुम किसी और इकोसिस्टम में, किसी और ब्लॉकचेन में वर्क करने जाओगे, फॉर एग्जांपल इथीरियम। तो इथीरियम में वर्क करने जाओगे तो तुम्हें सोलिटी में करना पड़ेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स। सॉलिडी इज अगेन कंपैरेटिवली टफ लैंग्वेज। और सॉलिडी कंपैरेटिवली टफ इसलिए भी है क्योंकि सॉलिडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, सी शार्प एंड सी प्लस प्लस एंड व्हाट नॉट, कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनका कॉम्बिनेशन है। एंड अगर जो तुम सोलाना पे जाओगे उसमें भी सी शार्प एंड रस्ट वगैरह लगेंगी प्रोग्रामिंग करने के लिए। तुम अगर जो एप्टोस में जाओगे उसमें मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है, विच इज़ अगेन काइंड ऑफ टफ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपलेस्ट चीज से, पाइथन। पाइथन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, जिसके साथ आई गेस यहाँ पर ऐसा कौन है जो फेमिलियर नहीं है पाइथन से? कोई बात नहीं, मैं भी नहीं हूँ। मैंने भी ज़्यादा पाइथन नहीं की है ऑनेस्टली। मैंने पाइथन के नाम पे 6-7 पैटर्न प्रिंट कराए हैं और फिबोनाची सीक्वेंस लिखा है और एक आध लॉजिक्स और लिखे हैं। तो बेसिकली इन ऑल 4-5 लॉजिक्स लिखे हैं आज तक अपने लाइफ टाइम पे। तो हाँ, मैं इतना ही फेमिलियर हूँ कि मुझे 2-4 चीज़ें पाइथन के बारे में पता है, जो कि मैं तुम्हें ऑन द वे बता दूंगा, तो कोई इतनी नई बात नहीं होती। अब ये बता दो, ऐसे लोग बता दो जो बिल्कुल भी फेमिलियर ही नहीं है पाइथन से, ऐसे कौन कौन है बिल्कुल ही फेमिलियर नहीं है? ओके, तो मैं उस बेसिस पे क्लियर करता रहूंगा तुम लोगों के सारे डाउट, कि तुम लोग को समझ में आता रहे ये सारी चीज़ें। जो बिल्कुल फेमिलियर नहीं है वो इंडेंटेशन का ध्यान जरूर देना। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि हाँ, सॉलिडिटी के बेसिकली तो सॉलिडिटी वगैरह पे लिखते हैं हम कोडिंग और टफ होती हैं, फिर सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, इट्स ओके। बट यहाँ क्या करते हैं कि जो टेजोस इकोसिस्टम का लिखा गया है जितना भी सारी नेटवर्क, वो लिखी गई है तुम्हारी हाँ, वो लिखेगी तुम्हारी माइकलसन में। बट स्मार्ट पाई क्या करता है कि स्मार्ट पाई इज इंटरफेस लेवल पे काम करता है। तो इंटरफेस लेवल पे काम करके स्मार्ट पाई का जो कंपाइल होकर कोड, वो पहले ओ काम वगैरह में आता है, देन
उसके बाद वो माइकलसन में चेंज होता है, देन माइकलसन में चेंज होकर के वो कोड जो माइकलसन में चेंज होकर जाता है वो डिप्लॉय होता है टेजोस ब्लॉकचेन पे। तो हमें ना माइकलसन सीखनी है, ना वो काम सीखनी है, कुछ और स्मार्ट पाई सीखना है बेसिकली। बाकी के बीच के प्रोसेस में ध्यान मत देना अभी। ये सारी इंट्रोडक्शन दे रहा था ताकि तुम्हें पता हो कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं टेजोस इकोसिस्टम के अंदर। यहाँ तक सब क्लियर होगा आई गेस। और स्मार्ट पाई से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का बेसिकली मोटा मोटा तो मैं हिसाब बता दूं कि क्या हम पढ़ेंगे। हम बेसिकली स्मार्ट पाई के इंट्रोडक्शन सेशन से गुजरेंगे आज। बहुत शॉर्ट रहेगा, क्रिस्प रहेगा। और वहां पे जो डाउट हो ऑन द स्पॉट पूछ लेना। ओके, देन हम स्मार्ट पाई पे एक लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। आधा आज आधा बनाएंगे, नेक्स्ट वर्कशॉप में उसे कंप्लीट करेंगे और डिप्लॉय करेंगे साथ साथ। तो आज तुम लोग का डर खत्म हो जाए इसलिए बेसिक बेसिक चीजें और आधा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम डिप्लॉय कर देंगे, बना देंगे। ये आज का पर्पज है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। सारे लोग यहाँ पे ध्यान देना। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताना कितने लोग को दिख रहा है स्क्रीन। दिख रही है सबको स्क्रीन? हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या उभर कर आता है कि हम यूज करेंगे legacy.smartpy.io.id/id। ये क्या करता है कि पुराने सिंटेक्स को दर्शाता है, पुराने सिंटेक्स के रूल्स को फॉलो करता है। जबकि smartpy.io क्या करता है, नया सिंटेक्स जो कि अपडेटेड सिंटेक्स है उसका यूज करता है। बट हम पुराने तरीके से पहले सीखेंगे। और हम अगर जो लेगेसी में भी अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं और वर्क कराते हैं तब भी दे वर्क एज गुड एज the new smart contracts that are deployed in smartpy.io। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेगेसी में तुम कोडिंग करोगे तो कोई डिफरेंस होगा। हाँ, जब तुम काफी लंबे टाइम तक कोडिंग करोगे, साल, 6 महीने, साल भर, तुम एकदम प्रो हो जाओगे इन सब चीजों में। तो ये चीजें मैटर करेंगी यहाँ, क्योंकि जो नया अपडेट आया है, नया सिंटेक्स आया है, वो नई चीजें लेकर के आया है। ठीक है, तो वो नई चीजें डेफिनेटली हेल्प करेंगी तुम्हारी। बट यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है नई चीजों के कारण पूरा सिंटैक्स चेंज करने का, पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर चेंज करने का। इसलिए इसलिए मैं लेगेसी में ही सिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। और लेगेसी में सीखने से पहले ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये मैं स्मार्ट पे का डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखी है यहाँ पर। ये तो ऑफलाइन के लिए हो गया। डॉक्यूमेंटेशन से तुम्हें एक बार पूरा स्मार्ट पैक क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो ये चीज किसको किसको समझ में नहीं आ रही हो, हैंड रेज कर दो एक बार। जो मैंने अभी यहाँ पे वो किया, self.data.x+2, ये एक्सप्रेशन किसको समझ में नहीं आ रहा है? हरीश, कृतिका, ठीक है, काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी एट दिस पॉइंट समझना भी नहीं है। अभी एट दिस पॉइंट ये मान लो कि ये कुछ वेरिएबल है जिसमें +2 हो रहा है, राइट। कोई एक वेरिएबल है जिसमें +2 हो रहा है, एंड उसको y इक्वल्स टू दिस वेरिएबल। अब ये बताओ, तुम जिसमें भी कोडिंग करते होगे, C++, पाइथन, जो भी हो तुम्हारी लैंग्वेज, उसमें इस चीज का पॉइंट क्या होता है, ये बताओ तो मुझे। आकांक्षा, तुम बताओ इस चीज का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करो माइक खोल करना। हेलो, हेलो। अ, हाँ, ये क्लास इंस्टेंस के लिए होता है। सॉरी, ये हाँ, दिस दिस कीवर्ड लाइक उसमें किसी और लैंग्वेज में तो दिस कीवर्ड यूज करते हैं। सेल्फ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो y इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x+2 है, इसको एक्सप्लेन करो ये कर क्या रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। x+2 एडिशन कर रहा है। एडिशन कर रहा है। बेसिकली इसको इस तरीके से कहें कि x+2 की वैल्यू हम y में स्टोर करवा रहे हैं। हाँ, तो ये सही होगा? आज तक तुम लोग यही समझते आओ या कुछ तुम लोग में से कोई कुछ दूसरा भी समझता है? हाँ सुजाता, तुम बोलो। ये इसका अपना एट्रीब्यूट है x, जो डेटा डॉट एक्स से मतलब फेच कर रहा है, मतलब अपने ही ऑब्जेक्ट का, उसके लिए सेल्फ यूज कर रहा है, सेल्फ डॉट डेटा डॉट एक्स। और उसकी वैल्यू लेने के बाद उसमें 2 ऐड कर दे रहा है और उसको y में स्टोर करा रहा है।
हाँ जी, तुमने भी यहाँ पे काफ़ी सही चीज़ें बोली, जो मैं सुनना चाहता था ये बोले। बेसिकली यहाँ सेल्फ डॉट डेटा डॉट एक्स से दिमाग हटाओ, तुम बस ये समझो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एक्सप्रेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एक एक्सप्रेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वो क्या करता है, वो एक्स प्लस टू की जो भी वैल्यू होगी उसको y में स्टोर कराता है, राइट। ये होता है एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज़्यादातर, मैक्सिमम। यहाँ पर इसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ जो तुम वाई यूज करते हो ना, वो एक्चुअली में एक वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हो वो वेरिएबल होता है। एंड उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है। इसका मतलब क्या होगा, जब तुम थोड़ा डीपली समझोगे तो कुछ ऐसा होगा कि एक वेरिएबल ने सर्वर पे जाके स्पेस ले ली होगी थोड़ी सी, और उस स्पेस में वो वैल्यू स्टोर करा रहा है एक्सप्रेस टू की। इतना सब कुछ क्लियर है, ऐसा होता है, क्लियर है सबको ये चीज? किस किस को क्लियर नहीं अभी तक जो मैंने बोला? कोई भी एक हैंड रेज कर दो जिसको क्लियर ना हो। हम्म, ठीक है, मतलब सबको क्लियर है ये सारी चीजें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्स प्लस टू की जो वैल्यू है वो वाई वेरिएबल में सेव करा रहा है कहीं पर एक सर्वर पे, है ना। ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्मार्ट पाई में ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट पाई में इस एक्सप्रेशन का मतलब, ध्यान से सुनना, स्मार्ट पाई में इस एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि y इज एक्टिंग एज एन एलियास फॉर सेल्फ डॉट डेटा डॉट एक्स प्लस टू, या y इज एक्टिंग एज एलियास फॉर x प्लस टू। एलियास का मतलब ये होता है कि y इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ये बात समझाता हूं मैं फिर से कि यहाँ पे मैंने अभी तक बोला था कि वाई क्या करेगा, एक सर्वर पे जाके अपनी स्टोरेज बना लेगा, उस स्टोरेज में जाके सेव करा देगा ये भी जो भी डेटा का वैल्यू आता है। काम दोनों का सेम है, देखो टेक्निकली दोनों काम सेम ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना वाई कोई स्टोरेज नहीं बना रहा है पीछे जाके। वाई बस पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर। पॉइंटर फंक्शन के बारे में किसको पता है कि पॉइंटर क्या होते हैं? किसको नहीं पता ये बता दो, ये पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर बस पॉइंट करते हैं एक तरीके, एक जगह पर, कि हाँ इस जगह पर ये वैल्यू स्टोर्ड है। तो बेसिकली वाई के थ्रू तुम एक्सेस कर सकते हो कि वो वैल्यू क्या थी। तो यहाँ पर एक्चुअली स्टोर नहीं हो रही है इसकी वैल्यू, सेल्फ डॉट डेटा डॉट इसकी वैल्यू अगर जो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम देखते तो वो वाई में स्टोर होती, बट यहाँ पर स्टोर नहीं हो रही है। यहाँ पर बस वाई पॉइंट कर रहा है इसकी वैल्यू की तरफ। ये बात सबको क्लियर हो गई? इस बात का सिग्निफिकेंस बस इतना था कि वाई कहीं एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस नहीं ले रहा, क्योंकि तुम लोग को पता है कि गैस फीस लगती है स्टोरेज स्पेस लेने की, बनाने की। तो ये एक बहुत एक हेल्दी प्रैक्टिस है कि स्पेस हम यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली पॉइंट करवा दे रहे हैं। तो कंपैरेटिवली ना के बराबर स्पेस ले रहा है जो कि एक्चुअल में लेता। तो हम यहाँ पर स्पेस का कितना रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब अपने कितने पैसे बचा रहे हैं। यही सारी खूबसूरतियां हैं स्मार्ट पाई पे, जो किसको अलग बनाती है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, चाहे वो वेब थ्री की हो या वेब टू की हो। तो ये एक लौती चीज जो तुम्हें समझानी थी एक्सप्रेशन में, मैंने समझा दी। एंट्री पॉइंट्स आई टीच यू आगे, कॉन्ट्रैक्ट आई टीच यू, टाइप्स आई टीच यू, मेटा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। जनरल में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स देख लो कि बेसिक टाइप क्या होता है। एक होता है नेट टाइप। किसी को पता है नेट टाइप का मतलब क्या होता है स्मार्ट पाई पे? नेट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जैसे तुम लोग यूज करते हो ना वेरिएबल टाइप्स, ये इंट, बूल, कैर, फ्लोट। मे बी नेचुरल। एग्जैक्टली, नेट का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सबको पता है, पॉजिटिव होते हैं 1 से 100 तक। तो हमारे पास स्मार्ट पाई में दो वेरिएबल्स तो ऐसे हो गए, एक नेट एक इंटीजर, इंट। तो जो नेट होता है वो स्टोर करता है 0 से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी तक उसकी रेंज होती है। बेसिकली इन्फिनिटी नहीं होती, डिपेंड करता है कि नेट का क्या है, मतलब बेसिकली समझ लो कि हाँ 1 से उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है और नेगेटिव नहीं होती कभी। और इंटीजर की वैल्यू माइनस और प्लस दोनों होती है, और जीरो भी। तो ये बातें हो गई। एंड देन बस यहाँ पे ये समझ लेना कि नेट पॉजिटिव वैल्यू से स्टोर करता है, वेयर एज इंटीजर तो ये सारी चीजें वो करेगा। देन स्ट्रिंग होती है हमारे पास बूल फंक्शन होता है, हमारे पास बाइट्स फंक्शन होता है। अच्छा, बाइट्स की बारे में भी जान लो।
बाइट्स क्या होते हैं, किसी को पता है अभी तक? अभी बाइट्स फंक्शंस क्या होते हैं? किसको पता है कि बाइट फंक्शन क्या होता है? हैंड रेज करना। क्या करते हैं? किसी को नहीं पता है? मतलब ये बताना पड़ेगा। ठीक है, बताता हूँ मैं। बाइट क्या करते हैं, बाइट स्ट्रिंग के फॉर्म में स्ट्रिंग स्टोर करते हैं बेसिकली, ये हमेशा ध्यान रखना। बाइट स्ट्रिंग के फॉर्म में चीजें स्टोर करते हैं, एक्चुअली स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, बट देयर इज अ कैच। वो बाइट वो वैल्यू स्टोर करते हैं, सॉरी, इसको समझाओ कैसे। बाइट इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग्स का, बट वो स्टोर करते हैं वैल्यूज एज हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स से कहीं पे स्ट्राइक हो रहा है। हैशिंग में मैंने पढ़ाया था कि हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स के फॉर्म में हैश कोड्स आते हैं। तो बाइट जो भी चीजें स्टोर करते हैं वो एज अ हेक्साडेसिमल कैरेक्टर स्टोर करते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के बाइट के फॉर्म में नया डेटा टाइप है। ओके, अब ये कोई भी एक जल्दी से वॉलंटियर मत करो, मैं ही बुलाता हूँ। सोनिया जीना, माइक अनम्यूट करना अपने आप को। हाँ जी, एक बात बताओ, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स किस चीज के लिए यूज हेलो। होते थे? हाँ, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स किस चीज के लिए यूज होते थे ब्लॉकचेन में? मेजरली कहाँ यूज होता था इनका? हेलो। सर की हेलो हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स कहाँ पर स्टोर होते थे? सॉरी सॉरी, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का यूज क्या होता था हमारे यहाँ ब्लॉकचेन में? जब मैंने पढ़ा पहले 4 वर्कशॉप्स ली थी, तो उनमें हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का यूज क्या था? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हमारे एड्रेस डिनोट करने में यूज होते थे, हैश कोड डिनोट करने के यूज में आते थे, राइट? तो बेसिकली हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का यहाँ पर ये मेजर यूज था कि एड्रेसेस और हैश कोड्स वगैरह स्टोर करने के यूज आते हैं। तो तुम लोग के हिसाब से अगर जो मैं ये कहूँ कि एड्रेस स्टोर करने के लिए हम बाइट्स का यूज करते थे, तो इस बात से कौन कौन एग्री करता है? हैंड्स अप कर दो। मैं थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो। कौन कौन एग्री करता है इस बात से कि बाइट्स एड्रेस स्टोर करने के काम आते हैं स्मार्ट पाई में? कोई एग्री नहीं कर रहा मेरी बात से। आकांक्षा भारती एग्री कर रही है, और कौन एग्री कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि एड्रेस स्टोर करने के लिए बाइट्स यूज करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ स्मार्ट पाई पे। तो कौन कौन इस बात से एग्री कर रहा है? सिमरन, सुजाता, ठीक है। हाँ, नहीं आते, एड्रेस स्टोर करने के काम नहीं आते। एड्रेस स्टोर करने के लिए हमारे पास एक अलग सा अलग डेटा टाइप होता है, जो कि होता है एड्रेस। ओके, ओके सोनिया, नो इश्यूज नो इश्यूज। बट बाइट्स हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है ना। हाँ, 22 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, बट वो बहुत सारी चीजें स्टोर करता है अदर देन एड्रेस। एड्रेस स्टोर करने के लिए हमारे पास एक अलग से डेटा टाइप है, जो कि एड्रेस के नाम से ही है। हम इसको एक्सेस करते हैं sp डॉट एड्रेस से। ओके, तो एड्रेस, मान लो किसी का एड्रेस स्टोर करोगे। देखो, एड्रेस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एड्रेस एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह यूज करोगे तुम। तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना। एड्रेस कहीं भी स्टोर करवाओगे तो तुम sp डॉट एड्रेस का ही यूज करोगे, ये बात ध्यान में रखना। देन तुमको मैंने यहाँ पे बताया कि बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि sp डॉट टी नेट ये किस तरीके से लिखा है, एक बार देख लो। इस तरीके से इसको डिक्लेयर करते हैं, sp डॉट टी इंट, कैपिटल टी कैपिटल आई। यहाँ पे दो तरीके होते हैं इनको डिक्लेयर करने के और इनका यूज करने के। डिक्लेयर इस तरीके से करते हैं, यूज अलग तरीके से करते हैं, मतलब अलग फॉर्मेट में। बस तुम लोग देख लो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हर जगह हम sp का यूज करेंगे, sp डॉट यूज करके, राइट? देन स्ट्रिंग्स है हमारे पास बूल टाइप है, हमारे पास बाइट्स हैं ही। म्यूटेस किसी को पता है किस काम आएगा? म्यूटेस या टेज?
कोई एक वॉलंटियर करके बोल दो। किसी को आइडिया नहीं म्यूटस किस काम आता होगा? डेटा टाइप। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में। एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या होता है, देखो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं बहुत सारी, ठीक है। हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ट्रांजेक्शन ही लिखते हैं इन अ वे। तो जब वो ट्रांजेक्शन लिखेंगे मतलब पैसे का लेन देन हो रहा होगा, मतलब पैसा जो लेन देन हो रहा होगा उसको कहीं ना कोई वेरिएबल तो हैंडल कर रहा होगा ना। किसी ना किसी वेरिएबल में तो पैसा स्टोर होगा ना जाके। तो वो वेरिएबल हम यूज करते हैं म्यूटेस या टेस। म्यूटेस और टेस को तो म्यूटेस में कन्वर्ट करते हो। बेसिकली म्यूटेस टेस की एक यूनिट है छोटे लेवल पे, कुछ 10 टू पावर माइनस समथिंग, 10 टू पावर माइनस समथिंग वो होता है। मैं कन्वर्ट करके वो बताता हूँ। एक टेस में 10 टू पावर माइनस 10, 10 टू पावर माइनस 10 म्यूटेस होते हैं। 10 टू पावर 10 म्यूटेस होते हैं, सॉरी। मतलब कि एक टेस में 1 मिलियन म्यूटेस होते हैं, ऐसा होता है। तो कन्वर्जन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अभी, वो तुम लोग खुद से देख लोगे, उतनी बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे देख लेता हूँ 1 to 10 मिलियन म्यूटेस, सॉरी 3 4 5 6 10 मिलियन, 10 lakhs, 10 lakhs 1 मिलियन, ये 1 मिलियन हुआ। तो या तो sp.mutex लिख के तुम 1 मिलियन यूज कर लो, या sp.test लिख के तुम 1 यूज कर लो, बात सेम ही होगी। मतलब एक टेस्ट में 1 मिलियन म्यूटेस होंगे, मतलब 10 lakhs म्यूटेस होंगे। इतने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा माइकलसन जो होता है ना, माइकलसन लैंग्वेज, वो केवल म्यूटेस की भाषा समझता है, वो टेस्ट को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। लेकिन हम अपने स्मार्ट पाई में टेस्ट का यूज कर सकते हैं। वो अपने आप उसको म्यूटेस में कन्वर्ट कर देगा। बस ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, सुन लेना, समझ जाओगे। तो बेसिकली टेस्ट हम यूज तो करते हैं, बट कहीं डीप डाउन जाके जब इसकी फंक्शनिंग होती है तो एज अ टेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता, इस टेस्ट को भी म्यूटेस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात हो गई। और फिर उसके बाद हम आगे आए टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प क्या होता है, किसी को आइडिया है? तो बताना चाहेगा टाइम स्टैम्प क्या होता है? तब से मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ तुम लोग को, ये वाली लिंक, ठीक है। टाइम स्टैम्प देखो, मैं बताता हूँ क्या होता है। मैंने कहा था कि shit, मैं एक बार लिंक शेयर कर दूँ तुम लोगों को। टाइम स्टैम्प में देखो ऐसी बात है कि मैंने तुमको कहा था ट्रांजेक्शन होती है। तुमने ये चीज़, जब मैंने तुमको ब्लॉकचेन बेसिक्स पढ़ाई थी तो तुमको ये चीज़ पता होगा कि टाइम की वैल्यू बहुत होती है, कि किस टाइम पे कौन सा ब्लॉक माइन हुआ। एक्चुअली हर एक सेकेंड में मतलब हर मिनट हर सेकेंड ब्लॉक्स माइन होते रहते हैं, राइट। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है टाइम स्टैम्प। उस टाइम स्टैम्प से बहुत सारी चीज़ें डिनोट होती हैं और बहुत सारा इसका यूज आता है। तो बेसिकली टाइम स्टैम्प टाइम डिनोट करता है। तुम उसके अंदर कुछ भी टाइम दे सकते हो। sp.now का यूज करके तुम करंट टाइम, जब भी वो ट्रांजेक्शन, ये चीज मैं आगे समझाऊंगा तुमको, बस अभी ये समझ लो कि टाइम स्टैम्प टाइम स्टोर करता है इस तरीके के फॉर्मेट पे। रोटेशन स्ट्रिंग नंबर ऑफ सेकंड, ठीक है। नंबर ऑफ सेकंड उसमें टाइम स्टोर करता है। बाकी मैं sp.now का कॉन्सेप्ट तुमको समझा दूंगा। sp.now में क्या होता है कि जब तुम अगर जो एक तो sp.time स्टैम्प है, ये तुमने एक डिनोट कर दिया कि इतने सेकंड का ये तुमने स्टोर कर दिया। अब इसको एज अ सेकंड लेगा वो, इसकी यूनिट एज अ सेकंड मानेगा। sp.now क्या होता है कि जब भी तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिप्लॉय होगा और उस फंक्शन पे पहुंचेगा जहां पे तुमने sp.now की यूज किया है, तो उस पर्टिकुलर टाइम वो सेकंड मिली सेकंड को कैलकुलेट करके उसको एज अ वैल्यू अपने आप ले लेगा। तो मतलब अगर तुम इस तरीके से कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो, वहां पे लिख रहे हो कि sp.now डिवाइडेड बाय 10, ओके। तो वो क्या करेगा कि मान लो अब मैंने आज लिख दिया वो फंक्शन और मैंने कल उसको डिप्लॉय किया, कल उसको रन किया, तो उस मोमेंट पे, कल के उस मोमेंट पे जो टाइम होगा उसको एज अ टाइम स्टैम्प वैल्यू स्टोर करके उसको डिवाइड बाय 10 करेगा। मतलब उसको 2 घंटे बाद अगर तुम उसको दोबारा से यूज करोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। अगले 2 मिनट बाद फिर से करोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, क्योंकि टाइम चेंज जाएगा। तो sp.now फंक्शन इसलिए यूज होता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है।
तो ये सारी चीज़ तुम समझ जाओगे बाद में, उसका इशू नहीं है। sp डॉट यूनिट, तो बेसिकली तुम ये समझ गए होगे अभी तक कि हर एक फंक्शन को हम sp डॉट यूज करके यूज करते हैं, राइट? sp डॉट होकर लिख के। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर हमारा मैप का। तुम लोग सी प्लस प्लस में क्या इस चीजें स्टोर करने के लिए एरे यूज करते हो, राइट? तुम लोग एक बात बताओ, एक पहले एक लाइन से मैं जल्दी सबको कॉल कर रहा हूँ। तुम लोग ये बताओ, तुम लोग की मेन लैंग्वेज कौन सी है, फ्रंट लैंग्वेज कौन सी है? अरुण, मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें वर्क करते हो कौन सी है? C++। ठीक है। आकांक्षा? C++। हरीश? हरीश? C++। कृतिका? तुम्हारी सी प्लस। मानवी? पाइथन। मीना? C++। रोहित? रोहित? C++ भाई। शंभवी? C++। शुभांशु? सिमरन? जावा। जावा। शुभांशु? शुभांशु? सोनिया? C++ और जावा भी। ओके। एंड सौरभ? C++। सुजाता? भैया C++। तरंग? C++। जोधेंद्र? वंशिका? C++। ओके, तो मेजॉरिटी लोग सी प्लस प्लस यूज करते हैं, मैं बस ये जानना चाह रहा था। तो और सारे लोग एक्टिव भी हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सी प्लस प्लस में तुम लोग देखोगे एरेज होते हैं, ठीक? ऐसी पाइथन में होती है लिस्ट। एरेज में तुम क्या स्टोर करते हो? एरेज में तुम बेसिकली आठ ब्लॉक्स का तुमने वो दे दिया पहले से कि एरे की साइज 8 दे दी, तो तुम उसमें 8 चीजें स्टोर कर सकते हो, 8 इंट, 8 स्ट्रिंग जो भी है तुम स्टोर कर सकते हो, ठीक है? देन पाइथन में इस तरीके से होती है लिस्ट। लिस्ट में तुम चीजें स्टोर कर सकते हो। स्मार्ट पाई में लिस्ट नहीं होती एक्चुअली। और स्मार्ट पाई के अलावा तुम जावा में भी एरेज यूज करते हो, तो जावा में भी एरेज में तुम ऐसे ही चीजें स्टोर कर सकते हो। एक लाइन से चीजें स्टोर करनी है तो। एंड एरेज 2D 3D भी होते हैं, सब चीजें तुम लोग को पहले से आइडिया होगा। इसी तरीके से तुम्हारी लिंक लिस्ट होती है, राइट? तो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट किसको किसको अभी तक नहीं पता है, पहले ये बात हैंड रेज करके बताओ जल्दी से। लिंक लिस्ट क्या होती है, किसको नहीं पता? सबको पता है लिंक लिस्ट? ठीक है। अब सिंस तुम लोग को लिंक लिस्ट पता है, तो मैं तुम लोगों से ये बता सकता हूँ कि ये जो मैप फंक्शन है ना, वो भी एक तरीके का लिंक लिस्ट ही है, ठीक? और कुछ अलग नहीं है। हम पाइथन में लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में लिंक लिस्ट होती है, जो वही लिस्ट पाइथन में होती है, और जावा में भी लिंक लिस्ट कहलाती है, आई गेस। तो डिक्शनरी नहीं, मैप इज मैं अभी क्लियर करता हूँ। मैप एक तरीके का लिंक लिस्ट है और कुछ नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, लिंक लिस्ट है। हम इसमें की वैल्यू देते हैं। तुम हाँ डिक्शनरी से कोरिलेट कर सकते हो, बट इसका फंक्शन ऐसा डिक्शनरी से काफी अलग होता है। तुम लोग इसको देखोगे, जिन लोग से पाइथन आती है उसको देख के कहेंगे एक डिक्शनरी है, बट एक्चुअली में मैप फंक्शन का ना जो वर्क होता है वो डिक्शनरी से काफी अलग होता है। एंड देन डिक्शनरी की काफी सारी लिमिटेशंस हैं जो कि मैप की नहीं है। मैप फंक्शन करता है एज अ लिस्ट। और ये बातें बहुत ऊपर से जा रही होंगी, तो मैं पहले से बता दूं कि क्या होता है मैप। सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं। 10 लोग हैं, 10 लोगों की नाम एंटर करना है तुमको, ठीक है? तो तुमने यहाँ पर बनाया एक मैप, sp डॉट मैप फंक्शन, ठीक? यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट के पहले फिर ये वाला फंक्शन तुमने डाला l, ब्रैकेट के अंदर l। यहाँ तो तुम या तो डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करवा दो 10, a स्ट्रिंग, b स्ट्रिंग, c स्ट्रिंग, d स्ट्रिंग, e स्ट्रिंग, f स्ट्रिंग, ऐसे करके डायरेक्टली स्टोर करवा दो। या तो तुम डायरेक्टली लिख दो बस यहाँ पे, एक बार डिफाइन कर दो। डिफाइन कैसे करोगे? l को खाली छोड़ दो, t की एक की दे दो यहाँ पे। की हमेशा नेट पे होगी, sp डॉट टी नेट। नेट पे क्यों होगी? क्योंकि नेट होता है पॉजिटिव। की तुम्हें पता है बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव नहीं लेते, तो की जगह हम sp डॉट टी इंट नहीं लिखेंगे,
हम की की जगह sp.tnet लिखेंगे, क्योंकि की हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं। देन हमारी वैल्यू आएगी, वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, वैल्यू sp.t स्ट्रिंग हो सकती है, वैल्यू sp.tnet हो सकती है, वैल्यू sp.t int हो सकती है, वैल्यू sp.anything हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो जो भी तुमको वैल्यू स्टोर करानी हो सकता है तुम्हें नाम स्टोर कराना हो तो तुम टी स्ट्रिंग लोगे, तुम्हें इंटीजर स्टोर कराने हो तो तुम टी इंट लोगे, तुम्हें जो भी स्टोर कराना हो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। तो मैप फंक्शन ऐसे ही काम करता है। देन ये मैप फंक्शन में तुम जितनी बार कॉल करते जाओगे उतनी बार आता रहेगा। मैप फंक्शन को कॉल करने का तरीका मैं तुम्हें लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में समझाऊंगा, बस अभी तुम समझ लो मैप फंक्शन होता क्या है। सुपरफिशियल लेवल पे तुमको चीज़ों से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन ज़रूरी है कि करे रहो पहले ही, ताकि जब मैं तुम्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझाऊँ तो तुम्हें प्रॉब्लम्स ना आए। देन हमारा सेकंड फंक्शन होता है बिग मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग मैप क्या करता है कि ये मैप और बिग मैप में कोई डिफरेंस नहीं है, बस दोनों का यूज केस अलग है। तुमने मान लो तुमने मैप फंक्शन यूज किया और उसमें 5 लोगों की वैल्यू स्टोर कराई, और तुमने बिग मैप फंक्शन यूज किया उसमें तुम 5 लोग की वैल्यू स्टोर करा सकते हो। सेम सेम फंक्शनलिटी है, कुछ अलग नहीं होगा, सेम तरीका है, बस मतलब थोड़ा बहुत सिंटेक्स में चेंज आएगा, बाकी फंक्शन दोनों का सेम है। बस एक डिफरेंस है, तुमने मान लो मैप फंक्शन यूज करके वैल्यू स्टोर करा ली, देन तुमने उसमें मैप फंक्शन कॉल किया, नीचे कॉल किया वैल्यू, और फॉर एग्जाम्पल तुम्हें फोर्थ एलिमेंट चाहिए, ठीक है, 5 वैल्यू स्टोर कराई, तुम्हें फोर्थ एलिमेंट चाहिए। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, पांचों एलिमेंट्स को मेमोरी पे लेकर आएगा, फंक्शनलिटी समझना, पांचों एलिमेंट्स को मेमोरी पे लेकर आएगा, ट्रैवर्स करेगा, और फिर फोर्थ एलिमेंट में जाके तुम्हें उसकी वैल्यू देगा। पर यहाँ बिग मैप क्या करेगा, बिग मैप सीधे चौथा एलिमेंट उठाएगा और सीधे तुमको लाके रख देगा तुम्हारे पास कि ये तुम्हारा एलिमेंट है। तो बिग मैप एक तरीके से तुम ऐसे ले सकते हो कि मैप तुम्हारा एज एन लिस्ट काम कर रहा है, एज लिंक्ड लिस्ट काम कर रहा है, बट बिग मैप एज एन एरे काम कर रहा है फंक्शनलिटी पे, इनऑल नहीं, क्योंकि एरे की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो सब मत सोचो, काम का बता रहा हूँ मैं। तो हाँ, बिग मैप क्या करेगा, बिग मैप मेमोरी की जगह कोई मेमोरी नहीं लेगा फालतू की, सीधे वो चौथा एलिमेंट उठाएगा और ले लेगा। बेसिकली वो क्या करता है कि तुम्हें जिस एलिमेंट की जरूरत हो वही एलिमेंट प्रोवाइड करता है, बिना फालतू में बहुत वो तुम्हारा पूरा डेटा उठाकर मेमोरी पे नहीं रख देता, कैश मेमोरी पे नहीं रखता। और मैप क्या करता है, मैप पूरे एलिमेंट उठा लेता है। तो तुम्हें पता होगा कि अगर जो हम बहुत ज्यादा हैवी डेटा से डील कर रहे हैं तो हमें बिग मैप फंक्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि अगेन जब हम बिग मैप फंक्शन यूज करेंगे तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा गैस में रेदर देन मैप फंक्शन, क्योंकि उसकी ऐसी और भी फंक्शनलिटीज हैं जिसका कारण एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा, आइट्रेशन एंड ऑल। तो यहाँ पर तुम्हें दिमाग लगाना होगा कि जहाँ पे तुम 5, 10, 50, 100 वैल्यूज को डील कर रहे हो वहां पे तुम मैप फंक्शन यूज करो। जहाँ पे तुम एस्टिमेटेड है कि 1000, 1500, लाख वैल्यूज लाख उसका डेटा का ट्रांसफर वगैरह होगा, वहां तुम बिग मैप फंक्शन यूज करो, ताकि जहां भी हमें कॉल करना हो, जरूरत हो, तो हम चुपचाप वो पर्टिकुलर इवेंट या एक पर्टिकुलर सेक्शन उठा ले। यहाँ तक किसको किसको कोई डाउट है ये एक बार बता दो। यार ऐसा नहीं हो सकता डाउट ना हो, तुम लोग को डाउट तो उठा होगा। किसी ना किसी को डाउट तो होगा ना। या मुझे ऑर्डर मैप नहीं पता है सी प्लस में क्या होता है। ओके, नो इश्यूज। बट बिग मैप समझ लो, रिलेट कर लेना, बस उसका मेन फंक्शनलिटी यही थी। बस बिग मैप ये समझ लो, तुम लोग डिफरेंस समझ लो, तुम्हारे काम अभी क्या आएगा। जब डेटा कम है मैप का यूज करो, बेस्ट है। जब डेटा बहुत ज्यादा है, एस्टिमेटेड डेटा बहुत ज्यादा आएगा, तो बिग मैप का यूज कर लो, नो इश्यूज विद दैट। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, सब किसी को कोई डाउट नहीं है, मतलब मैं किसी से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जितना बताया अभी तक। ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं फिर, जब किसी को कोई डाउट नहीं है तो कंट्रोल स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल स्टेटमेंट एज इट इज ऐसी होती है। सिमरन ने बताया था ना कि उसको पाइथन नहीं आती, मैं बता देता हूँ। सिमरन, जैसे तुम पाइथन लिखती हो ना, इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है। हम पाइथन में ना ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। तो जैसे तुमने यहाँ पे इफ के बाद ये देख रहे हो ना, यहाँ पे गैप है, ये चीज ये सिग्निफाई करती है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड है ना, ये इस इफ के स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ये सिग्निफाई करता है। तो ये इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना।
कहाँ पे स्पेस है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोड तुम्हारा, ये बहुत मैटर करता है। अगर यही कोड अगर जो यहाँ से स्टार्ट होता ना एकदम स्टार्टिंग से, तो इसका मतलब ये होता कि ये जो पर्टिकुलर कोड है वो इस इफ सेक्शन के बाहर है। बस यही इंडिकेशन होता है, यही मेन चीज़ है जो भी समझना है तुमको इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, तुम्हें कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करने हैं या तुम्हें लूप्स यूज करने हैं? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। एसपी लगा दो, एसपी डॉट इफ, एसपी डॉट एल्स, एसपी डॉट फॉर, एसपी डॉट वाइल, एसपी डॉट डू वाइल, ये लगा दोगे और सिंपल सिंटैक्स वही पाइथन वाला कॉपी कर दो, कुछ अलग नहीं करना है, बस एसपी लगा दो, तुम्हारा कंट्रोल स्ट्रक्चर खत्म हो गया। यहीं पे तुम्हारा कंडीशन चेक करना। हाँ, अब यहाँ पर मेन टॉपिक आता है वेरीफाई का। वेरीफाई वाले फंक्शन है, बहुत ध्यान से यूज अगेन वेरीफाई वाले फंक्शन को बहुत ध्यान से सुनना, इसका यूज केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ जावास्क्रिप्ट किसको किसको थोड़ा बहुत आती है? हैंड रेस कर देना। जावास्क्रिप्ट या सॉलिडिटी थोड़ी बहुत आती है? ठीक है हरीश, ईशू। अच्छा एक बात बताओ, रिक्वायर फंक्शन का मीनिंग किसको पता है? रिक्वायर फंक्शन किस काम आता है? सुजाता को पता है रिक्वायर फंक्शन किस काम आता है? नाइस। हरीश तुमको नहीं पता? वंशिका, हरीश, ईशू? नहीं अभी तो नहीं है, रहने दी बात से। अच्छा, तो रिक्वायर फंक्शन किस काम आता है मैं बताता हूँ। और रिक्वायर फंक्शन बेसिकली समझ लेते हो, रिक्वायर फंक्शन का अल्टरनेटिव है। अब तुमने एसपी डॉट वेरीफाई लिखा, ठीक है, एसपी डॉट वेरीफाई फंक्शन का यूज किया, ये फंक्शन करता क्या मैं बताता हूँ। इसको मैं तुम्हें समझाऊंगा, समझा देता हूँ उसमें। ठीक है, एसपी डॉट वेरीफाई फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पे तुमने कोई कंडीशन दी, कंडीशन क्या दी, फॉर एग्जाम्पल तुमने दी 1 इज लेस देन 2, एंड सेकंड वाले में तुमने एक मैसेज दिया, एक स्ट्रिंग पास करोगे, मतलब कि एसपी डॉट वेरीफाई, देन ये तुम ब्रैकेट लगाओगे, ये वाले ब्रैकेट के अंदर तुम एक जगह कंडीशन लिखोगे, अपना कंडीशन है लॉजिक कुछ भी लिखोगे, ठीक है, एंड नेक्स्ट वाले कॉमा के बाद तुम एक स्ट्रिंग पास करोगे, ठीक है। स्ट्रिंग में हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी हो। अब जैसे मानो तुमने यहाँ पे यूज किया या कंडीशन दी ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, कॉमा दिया और नीचे यहाँ पे आगे करके स्ट्रिंग दी कि ए इज लेस देन बी। मैं बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे। पहले फंक्शन यहाँ पर आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन सही है, अगर कंडीशन सही है तो वो नीचे चला जाएगा, मतलब कि कोड सिंपली रन होगा, स्मूथली रन होगा बिना किसी दिक्कत की। अदरवाइज यहाँ पर एक एरर रेज हो जाएगा विद अ मैसेज कि कंडीशन अंडर दिस कंडीशन इज फॉल्स, या विद अ मैसेज कि ए इज लेस देन बी, या विद अ मैसेज कि जो भी तुमने आगे मैसेज डाला स्ट्रिंग में फॉल्स एरर जो भी करके, तो एक एरर रेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक एरर थ्रो कर देगा ये कोड तुम्हारा कि ये एरर है, एरर का मैसेज ये है, ये पर्टिकुलर मैसेज जो भी तुम अंदर डालोगे वो एरर है, एंड ये हो जाएगा एसपी डॉट वेरीफाई का। अब ये बताओ, ये चीज होती तुमने कहीं पहले देखी है क्या? इसके पहले, आज से पहले चीज कहीं होते देखी है क्या किसी फंक्शन में? एनीवन? चलो ठीक है। एक बात बताना तुम लोग, एक छोटी सी चीज तुम मुझे समझाना। मैंने यहाँ पे दिया एसपी डॉट वेरीफाई अब ये बताओ इस कोड में और इस कोड में कोई अंतर है?
कृतिका का कहना है कोई एंटर नहीं, ठीक है। ये कोड यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर जो ये कंडीशन मेट होती है तो ठीक है, नहीं तो ये एरर थ्रो कर देगा। ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन मेट होती है तो ठीक है कंटिन्यू कर दो कोड को, अदरवाइज क्या करेगा, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस कंडीशन और इस कंडीशन में ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि कोई डिफरेंस है, मतलब इस इन दोनों कोड में कोई ना कोई डिफरेंस, ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं? तुम सबके हिसाब से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है? सेम ही है। सुजाता बोलो। भैया अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो मतलब वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, पर अगर वो फॉल्स हुई तो वो प्रिंट करेगा। हाँ, तो यही चीज तो इफ एल्स भी कर रहा है ना, कि अगर जो स्टेटमेंट ट्रू हुई तो कंटिन्यू कर देगा कोड में, अगर जो नहीं हुई तो ये प्रिंट करेगा। तो फिर तो सेम ही हुआ। फिर तो सेम ही हुआ है ना। और कौन कौन कह रहा है जो कि सेम है, ऐसा मानते हैं? तुम सब कह रहे हो कि ये सारी चीजें सेम हुई है ना। मैं बताता हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। ये दोनों ना एक्चुअली सेम नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। कोई डिफरेंस स्पॉट कर सकता है? क्या डिफरेंस है? अरे कोई तो स्पॉट कर सकता है ना यार, ऐसा मत करो। कुछ भी बोलो, कुछ जो दिमाग में आ रहा है वो बताओ। कोई डिफरेंस है दोनों चीजों में? ज्योतेंद्र? मीना? ज्योतेंद्र बोलो। हाँ ठीक है, मैं फिर फाइनली रिपीट करता हूँ। कृतिका ने बहुत अच्छा एक बहुत वैलिड पॉइंट दिया है कि लाइन ऑफ कोड का डिफरेंस है। तुम लोग के सोचने का नजरिया एक्चुअली कृतिका बहुत अच्छा है। ये जो जो मेंटल स्टेट है तुम्हारी, अभी मेंटल थिंकिंग है जिस तरीके की, बहुत अच्छी है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने के लिए। कि तुमने यहाँ पे सीधे स्पेसिफाई कर दिया कि लाइन ऑफ कोड्स हैं, और तुम अगर आगे आके देखो तो ये पता चलेगा कि लाइन ऑफ कोड्स हैं तो फिर फंक्शंस कम यूज होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ये चीज करती है, तुम भले यहाँ पे सही हो या नहीं हो, बट थिंकिंग काफी अच्छी है यहाँ पर। तो आई वुड अप्रिशिएट दिस कि तुमने सही किया यहाँ पे। बट हाँ, एक्चुअली में यू आर रॉन्ग कृतिका। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है, एंड लाइन ऑफ कोर्स का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर जो तुम ये फंक्शन परफॉर्म करते हो तो क्या करेगा, अगर जो कंडीशन सही है तो कोड में कंटिन्यू कर देगा। बट अगर जो कंडीशन गलत है तो ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, मतलब क्या करेगा, प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग रिटर्न। फिर इसके नीचे मान लो कुछ कोड मैंने लिखा होगा यहाँ पर, इसके नीचे मैंने कोई भी कोड लिखा होगा, उसको दोबारा से चलाएगा, राइट? राइट और रॉन्ग? उसको वो चलाता जाएगा फिर, क्योंकि ये तो फंक्शन तो सक्सेसफुल हुआ ना। अगर तुम इसमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करते हो तो सक्सेसफुल हो जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। पर ये क्या कर रहा है, इसमें डॉट वेरीफाई, ये वेरीफाई कर रहा है और बता रहा है कि अगर ये सही है तो ठीक है भाई साहब, अदरवाइज ये जो पर्टिकुलर नाम है ना, ए इज लेस देन एरर, इस नाम का एक एरर थ्रो कर देगा वो, कि there's a error in your smart contract, the error named a is less than b। तो इसका मतलब ये है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसके नीचे के जो भी फंक्शंस होंगे वो परफॉर्म नहीं होंगे फिर, अगर जो सिस्टम में एरर है तो। इट विल शो यू कि पहले अपने आप को जाके ठीक करो। तो ये पॉइंट होता है यहाँ पे वेरीफाई का। वो उसको सीधे जाके यहाँ पे वार्निंग शो करेगा कि भाई साहब ए इज लेस देन बी क्या कर रहे हो तुम, उसको ठीक करो तब जाके आगे आगे बढ़ पाओगे। लेकिन ये इफ एल्स फंक्शन ये नहीं करेगा, इफ एल्स फंक्शन कहेगा ठीक है ए इज लेस देन बी, आगे बढ़ जाओ। ये डिफरेंस होता है दोनों में। क्लियर हुआ? ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम दिया मैंने। वेरीफाई इक्वल्स का नहीं पता, रेजिंग एक्सेप्शंस का कोई सेंस नहीं है। ना, कभी नहीं है।
ठीक है, ये सब आगे की चीज़ें आगे बताऊंगा। टेस्टिंग क्रिप्टोग्राफी तुम्हारे काम की नहीं है। ठीक है गाइस, तो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए तुम लोग, यहाँ पर बेसिक्स क्लियर हो गया। अब ये बताओ कि इस इंट्रोडक्शन बेसिक्स स्मार्ट पाई की किसी को कोई डाउट है अभी इसमें? कोई डाउट हो पहले पूछ लो, क्लियर कर लो आगे बढ़ने से पहले। या कुछ तो क्वेश्चंस पूछो, तुम लोग को क्वेश्चंस तो आते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। एनीवन? जितना बताया तुम लोग को सब कुछ क्लियर हो गया? श्रेयस, एक बार टाइम स्टैम्प बता दो क्या होता है। एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड। टाइम स्टैम्प इज नथिंग। टाइम स्टैम्प में बस क्या होता है कि जैसा सेकंड में बताता हूँ। टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि स्टोर करता है टाइम। ओके, तो जो भी टाइम है उस चीज को स्टोर करेगा अपने पास। एंड बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे sp.net क्या करता है, नेचुरल नंबर स्टोर करता है। sp डॉट इंट क्या करता है, इंटीजर स्टोर करता है। ऐसे sp डॉट टाइम स्टैम्प क्या करता है कि टाइम स्टोर करता है कि क्या टाइम हो रहा है, कितने सेकंड्स हो रहा है, सेकंड्स की यूनिट में टाइम स्टोर करता है। बस sp डॉट टाइम स्टैम्प का मतलब ये है। और उसी के साथ एक फंक्शन आता है sp डॉट नाउ का, जो कि डिनोट करता है अभी का टाइम स्टोर करता है, अभी का टाइम, करंट टाइम। तो वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। तो ये बात हो गई। और डाउट किसी को कोई? किसी को कोई और डाउट? सबको क्लियर है? रोहित? ओके, कृतिका का क्वेश्चन है म्यूटेज क्या होता है। कृतिका, म्यूटेज क्या होता है? म्यूटेज होता है एक टेज में 1 मिलियन म्यूटेज होते हैं। मतलब कि एक टेज में 10 लाख म्यूटेज होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक टेज है, इसका मतलब है तुम्हारे पास 10 लाख म्यूटेज है। म्यूटेज ऐसा यूनिट है बेसिकली। और तुमको पता है, तुम जिसको ये नहीं पता कि टेज क्या होता है, तो बता दूं, टेज इज अ द क्रिप्टो करेंसी ऑफ टेजोस, XTZ TZ। तो जब तुम टेजोस ब्लॉकचेन में काम करोगे तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो तुम्हारे टेज में होंगे। जैसे अगर तुम इथेरियम ब्लॉकचेन में काम करते, सॉलिडिटी में कोड लिखते, जो तुम्हारे ट्रांजेक्शन होते वो तुम्हारे ईथर्स में होते। बिटकॉइन में काम करते तो जो भी तुम्हारे ट्रांजेक्शन होते तुम्हारे BTC में होते। बट यहाँ पर वो सारे फंक्शंस टेज में होंगे। ओके, क्लियर? ये लोग क्या बाकी लोग छोड़ के क्यों चले गए? उनको लगा खत्म हो गई क्या मीट? हेलो हेलो। एक बात बताओ अब, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना आधा बता दिया जाए, या यहाँ पे खत्म करें और आगे खत्म करके कल देखें, कल या मतलब नेक्स्ट वर्कशॉप में? आगे बढ़ा जाए, आगे आगे चीज़ें की जाए, ठीक है? कह रहे हो तो अभी फिर आज के वर्कशॉप का मोटिव खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले। हाँ जी, अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। 10 से 15 मिनट का काम और है। इसमें तुमको सिखा दूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है legacy डॉट स्मार्ट पाई ए, ये लिंक है, ठीक है? कंट्रोल C, मैं तुम लोग को शेयर कर दूँ, ये कंट्रोल V।
IPC को नहीं आया, ठीक है। मैसेज भेज दो इनको। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम करना, ठीक है। यहाँ से सीखेंगे पूरा। तुम लोग यहाँ पर जाओगे, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। बेसिकली ऐसा नहीं, तुम लोग को ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ब्लैक करना चाहो तो ब्लैक कर सकते हो, बाकी तुम्हारा मन। यहाँ से तुम क्रिएट कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को एडिट कर सकते हो, और यहाँ से तुम्हारे स्टोर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हमको दिख जाएंगे। तो ये होगा, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नेम लिखोगे, ये सारी सिंपल सी फंक्शनलिटीज़ है। सारे लोग ये ध्यान देना यहाँ पर, ये मेक श्योर करना कि जब कभी तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट किसी को शेयर करो, तुम यहाँ से शेयर करोगे। तुम यहाँ कॉपी करके पेस्ट मत कर देना। कॉपी करके पेस्ट करोगे, सामने वाले के कंप्यूटर में तुम्हारा कोड नहीं चलेगा। तो तुम लोग को क्या करना है कि यहाँ से शेयर करना है। शेयर में जाओगे, शेयर एम्बेडेड कोड इन लिंक, अभी लिखा नहीं कुछ इसलिए नहीं है, एम्बेडेड कोड इन लिंक, और तुम्हारी लिंक कॉपी हो जाएगी, उसको शेयर करना। ओके, गॉट इट एवरीवन? फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ठीक है, हो गया। सबसे पहला यहाँ पर लाइन लिखोगे तुम हमेशा, इंपोर्ट स्मार्ट पाई एस एसपी। ये साथ साथ पॉसिबल हो सके तो करते भी जाना तुम लोग, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कुछ बातें सुन लो, 15 से 20 मिनट लगेगा, पूरा यहाँ पे खत्म कर देते हैं जितना भी टॉपिक है। लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, पर इसमें हमारी फंक्शनलिटीज क्या होंगी? यहाँ पे सबको एक्टिव होना है, रिस्पॉन्स देना है और इंगेज करना है, क्योंकि ये एक डिस्कशन होगा आगे। आगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, डिस्कस करूंगा मेजरली। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उतना जल्दी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एंड मेरा यहाँ पर है गोल कि अगले 20 मिनट में खत्म हो जाए चीज़ें। तो ज़रा ज़रा रिस्पॉन्स कर देना। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रूल्स क्या होंगे। रूल्स ऐसे होंगे कि 5 बंदे हैं, 5 टिकट हैं, 5 बंदे हैं, 5 टिकट है। हर एक टिकट की प्राइस 1 टेज है। 1 टेज मतलब कि 1 मिलियन म्यूटेज है। 1 टेज है, 1 टेज मतलब कि 1 मिलियन म्यूटेज है। आई एम रिपीटिंग, 5 बंदे हैं, 5 टिकट्स हैं, एक टिकट की प्राइस 1 टेज है, और 5 बंदे टिकट खरीदते हैं। एक बंदा चाहे तो एक या एक से ज़्यादा टिकट खरीद सकता है। अगेन, वो चाहे एक बार में 1 टेस्ट या 1 टेस्ट से ज़्यादा भेज सकता है। तो हमारे यहाँ के रूल्स ये होंगे कि अगर जो बंदे ने 1 टेस्ट से ज़्यादा भेज दिया, 1.01, 1.02, 1.08 भेज दिया, तो जो भी उसका 1 टेस्ट से ऊपर का आ रहा है उसको हम लौटा दें। ये हमारी जिम्मेदारी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एज एन ऑर्गेनाइजर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि एडमिन जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो लॉटरी में ना खेले, मतलब पार्टिसिपेंट ना बने, प्लेयर ना बने। ये भी है कि बता दिया मैंने कि रिटर्न करना है पैसे। देन ये है कि एक बंदा एक से ज़्यादा टिकट खरीद सकता है। चलो ये अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ बाद में देखेंगे, वाली बात बोल भी सकते हो। हम ऐसे इसको लेंगे, इसके ये काम ऐसे करेंगे कि 5 बंदे ने 5 टिकट खरीदे एक टेस्ट के। अब क्या होगा, ये 5 पाँचों टिकट जाएंगे सिस्टम के पास। वो सिस्टम एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल 3 जनरेट कर दिया, और उसे 3 जनरेट कर दिया। अब वो तीसरा बंदा जो भी बंदा तीसरा होगा उसको उठाएगा, विनर बना देगा। उसके पास 5 टेस्ट पहुंच जाएंगे, बाकी चारों खाली हाथ जाएंगे। ये रूल्स है। रूल्स क्लियर हुए सबको? तीसरे बंदे वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट करना। एक हमारे सिस्टम क्या करेगा, पांचों के पैसे ले लिया, वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 1 से 5 के बीच में। ओके, 1 से 5 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट किया। फॉर एग्जांपल उसने 3 जनरेट किया,
रैंडमली जनरेट करेगा। हम ऐसा फंक्शन चलाएंगे जो रैंडमली कुछ भी जनरेट कर सकता है। वो मान लो 3 जनरेट किया, जो जिस बंदे की आईडी 3 है, मतलब जो तीसरा वाला बंदा है, जैसे भी तुम उसको कराना चाहो, तुम्हारे लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो वो बंदा विनर हो गया, उस बंदे को 5 टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी 4 खाली हाथ जाएंगे। ये रूल है। अगेन, कोई है जिसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो जल्दी से। बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, वी आर गोइंग ग्रेट नाउ। आगे मूव करते हैं। ये रूल है हमारा, ठीक। तो अब मैं लिखना सिखा देता हूँ। पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसे लिखेंगे इंपोर्ट स्मार्ट पाई एज दिस। देन तुम यहाँ पर लिखोगे अपनी क्लास डिफाइन करोगे। क्लास डिफाइन करते हैं सबको आती, किसको क्लास डिफाइन करते नहीं आती? जल्दी से बताओ, किसको क्लास डिफाइन करते नहीं आती? कृतिका को नहीं आती, ओके फाइन। और कोई और है? सिमरन को नहीं आती, ठीक है। मैं बताता हूँ सिंपल क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। क्लास तुम लिखोगे ऐसे क्लास, ठीक। क्लास का एक नाम दे दोगे। क्या नाम देना चाहते हो जल्दी से बताओ? क्लास का नाम देना चाहते हैं, मान लो लॉटरी। लॉटरी क्लास दे दी, ठीक। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम अलग है, क्लास का नाम अलग है, ठीक। तो ये लॉटरी लॉटरी पी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक लॉटरी क्लास है, ऐसा तुम इसको रीड करोगे, तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। बाकी ये है एसपी डॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब एसपी डॉट कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते, कोई बता सकते हैं यहाँ पर? सी कैपिटल होगा यार, मेक श्योर करना। एसपी डॉट कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखते क्लास के अंदर, कोई बता सकता है? ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, हम जो कोड कर रहे हैं ना, वो हम कोड कर रहे हैं किस लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं? पाइथन। पाइथन, वेरी वेल। अब हम अगर यहाँ पे पाइथन की यूजुअल लैंग्वेज लिखेंगे, क्योंकि देखो हम स्मार्ट पाइप है ना, स्मार्ट पाइप में भी लिख सकते हैं और पाइथन में भी लिख सकते हैं। जो हम पाइथन वाला कोड लिखेंगे उसका ब्लॉकचेन से कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब वो ब्लॉकचेन से एक भी इंटरेक्ट नहीं करेगा वो कोड। पर जो हम स्मार्ट पाई वाला कोड लिखेंगे, वो कोड पूरा का पूरा ब्लॉकचेन से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा। तो ये बताने के लिए कि भाई साहब ये जो हमारी क्लास है, वो क्लास एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास है, इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रही है। तो हमें ये जताना पड़ेगा कि ये क्लास स्मार्ट बाई वाली क्लास है, कॉन्ट्रैक्ट क्लास है। गॉट इट? अगर जो हम बिना इसके क्लास लिख देते तो एक सिंपल सी क्लास बन जाती, इसके अंदर मन चाहे हम कुछ भी कर ले, वो फिर ब्लॉकचेन में कुछ नहीं होता उसका यूज। इतनी सिंपल सी बात थी यहाँ पर। देन हम आगे मूव करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, देखो स्पेस देते ही कृतिका और सिमरन, जिसको भी पाइथन नहीं आती होगी उसके लिए मैं बता रहा था, स्पेस देते देखो इंडेंटेशन अपने आप इसका यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर। इसका मतलब ये कि हम जो भी लिखेंगे अब तो क्लास के अंदर लिखेंगे, हमें ब्रैकेट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सबसे पहला एक फंक्शन आता है डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर पैकेट सेल्फ, अगेन दी कॉलम, फिर से एक इंटर। अब यहाँ पर कृतिका तुमसे नहीं आती थी ना या सिमरन से नहीं आई थी पाइथन? किसने नहीं पढ़ी थी? सिमरन। सिमरन एक बात बताओ, हेलो हेलो, हाँ जी। ये बताओ, ये देखो ये कहाँ पर मार्कर है, यहाँ पर है राइट। यस। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? सेल्फ के अंदर आप लिख रहे हो मींस। इनिट के अंदर लिख रहे हैं, मतलब इस फंक्शन के हम यस। अंदर लिख रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ जी। तो बस इतना ही है कैच, बाकी कुछ अलग नहीं है पाइथन में। बाकी जो मैं बता ही रहा हूँ, अब तुम सबको पता है जब भी क्लास डिफाइन होती है, अनलाइक जावा सी प्लस प्लस एंड अदर लैंग्वेजेस, जब जब क्लास डिफाइन होती है तो यहाँ पर एक हम इनिट फंक्शन का यूज करते हैं। इनिट फंक्शन सबसे पहले रन करते हैं, मतलब कि जब भी तुमने क्लास लिखी ना, तो इनिट फंक्शन इज अ फंक्शन जो कि खुद लोड हो जाएगा, पहले ही लोड हो जाएगा बिना तुम्हारे आस्क किए। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर तुम जो जो चीजें लिखोगे
वो चीजें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को लोड करते ही मेमोरी में अपने आप लोड हो जाएंगी। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस चीज का, फटाक से लोड हो जाएगा, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये होता है इनिट का काम, और इनिट के बिना कोई भी क्लास डिफाइन नहीं होती है पाइथन की। तो ये चीजें तुमको लिखनी ही मैंडेटरी पड़ेंगी, है ना। देन सेल्फ का काम क्या होता है मैं बताता हूँ, उसके पहले मैं ये लिख देता हूँ, सेल्फ डॉट इनिट, ये है, इसके अंदर तुम वेरिएबल्स डिफाइन करोगे, ठीक है। अब सेल्फ फंक्शन क्या काम करता है, तुमने किस किस ने सी प्लस प्लस में दिस कीवर्ड का रोल नहीं पढ़ा अभी तक, नहीं पढ़ा दिस कीवर्ड का रोल? सबने पढ़ा है। तो वो बस जो दिस कीवर्ड का रोल है वही सेल्फ का रोल भी है यहाँ पर, कुछ इतना अलग नहीं है। मतलब सेल्फ क्या करता है तुमने अगर जहाँ पे सेल्फ डॉट इनिट लगाया, इसका मतलब ये बता रहे हो तुम कि जो इनिट फंक्शन है ना हमारे इसका, वो ये सेल्फ ये सिग्निफाई करता है वो इस पर्टिकुलर उसका है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का वो है, वेरिएबल है या जो भी है, वेरिएबल फंक्शन जो भी है इस पर्टिकुलर फंक्शन का है वो ये सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एसपी डॉट टी नेट, ठीक है, और यहाँ पर लिखा एक्स, अरे कहाँ चला गया, एक्स इक्वल टू एस पी डॉट टी नेट, जो भी तुम लिखोगे यहाँ पर देख के पता क्या बोलेगा एक्स को, कि कौन एक्स भाई साहब, ये एक्स कहाँ से आ गया, किसका एक्स है ये, ऐसे आएगा सीधा उसका कंपाइलर के दिमाग में। वो इसको रीड नहीं करेगा, वो इसको इग्नोर कर देगा। इसलिए तुम यहाँ पे सेल्फ का यूज करते हो एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर यूज नहीं होता सेल्फ का, यहाँ पर तो तुम फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हो एक्चुअली। सेल्फ का यूज होता है, मान लो इस फंक्शन के बाहर तुमने किसी और फंक्शन में कॉल किया इसको, ठीक है, यहाँ पर तुमने कॉल किया, तो इसको पता होगा कि इस पर्टिकुलर चीज ये सेल्फ जो आ रहा है वो इस इनिट फंक्शन के अंदर से आ रहा है, इसको चीज पता होगी। बट अगर तुम सीधे एक्स ही लिख दो ना सीधा, जो यहाँ पर डिफाइन किया है, यहाँ पर वो इसको एज एक्स यूज कर लो, तो इसको कभी पता नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है, और ये कोड में कर देगा गलतियां। समझ में आया ये चीज कि सेल्फ का रोल क्या है? सेल्फ बस हक जताता है कि भाई साहब ये जो वेरिएबल यूज कर रहे हो वो मेरा यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये फंक्शन इनिशियलाइज होता है पाइथन में, तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक। यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब फिर डिस्कशन का टाइम फिर से आ गया। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को एक बात और समझा दो इसके पहले, इस सेल्फ डॉट इनिट के अंदर हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एक्स डिक्लेयर करते हैं, एक्स विच इज sp डॉट नेट, ओके, sp डॉट नेट है, ठीक है। देन हम यहाँ पे एक y डिक्लेयर करते हैं जो कि है sp डॉट स्ट्रिंग, फिर हम यहाँ पे एक z डिक्लेयर करते हैं जो कि, अरे यार कहाँ चला जाता है बार भाई, तो हम एक z डिक्लेयर करते हैं जो कि है sp डॉट वेल इंट, ठीक है। अभी तीन फंक्शंस हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल, ये जो एक्स वाई जेड है ना ये वेरिएबल है, ये कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल। हमने इसको यहाँ पर डिक्लेयर किया है, क्या किया है, डिक्लेयर किया है, ये कहलाएंगे स्टेट वेरिएबल्स। ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं ये ब्लॉकचेन में सीधा सीधा स्टोर होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तुम जो जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो वेरिएबल ब्लॉकचेन में जाकर स्टोर हो जाएंगे हमेशा के लिए, परमानेंटली। ये बात क्लियर हुई तुम लोग को? यस। तो इसका पॉइंट इतना सिंपल सा था कि जो जो चीजें तुम यहाँ पे लिखोगे स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंस के हैं। तुम यहाँ पे जो वेरिएबल भी लिखोगे उस चीज की फीस तुमको देनी पड़ेगी, दैट्स वाई दीज वेरिएबल्स आर सो इम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स तुम डिफाइन करना, ये मेक श्योर करना कि उस वेरिएबल का एक्चुअल में यूज हो, एंड तक तभी यूज करना। बाकी रास्ते में भी तुम कई जगह लोकल वेरिएबल बनाओगे, लोकल वेरिएबल्स का यूज करोगे, वो वहीं पे कंस्ट्रक्ट होंगे, वहीं पे अपना यूज करके वहीं पे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे फंक्शन खत्म होने के बाद, वो स्टोर नहीं होंगे ब्लॉकचेन पे, तो वो गैस फीस भी तुम्हारी नहीं लेंगे कंपैरेटिवली। बट यहाँ पर ये गैस फीस लेंगे, एंड ये परमानेंटली स्टोर होंगे ब्लॉकचेन पे।
ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, हमें लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना था, राइट? तो हमें किस किस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ये बात बताओ, किस किस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? अगेन आई एम टेलिंग यू, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, ओवरऑल कर दूंगा तो तुम लोग खुद से बताओगे किस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास 5 प्लेयर्स होंगे, 5 टिकट्स होंगे, हमारे पास एक टिकट की प्राइस होगी, टिकट की प्राइस 1 टेज है, ठीक है? ये पांचों टिकट खरीदेंगे, पांचों ने टिकट खरीद ली, जैसी टिकट खरीदी वैसे ही ये जाएंगे, ऊपर जाएंगे सिस्टम के पास। सिस्टम एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, एक बंदे को उठाएगा, उसको 5 टेस्ट दे देगा, बाकी चारों खाली जाएंगे। ये रूल है, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा आउटलाइन है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि कौन कौन से वेरिएबल हमको यूज करने चाहिए यहाँ पर, क्या क्या चीजें हम स्टोर करवाएंगे? किसी को कोई आइडिया नहीं है? One is for number of tickets, and second is for number of persons there, and for Exactly, it's very nice, very nice. 1 to store number of people who can purchase a ticket. 2 is number of ticket. 3 price of ticket. Actually very nice कृतिका। और किसी को कुछ और देना है यहाँ पर इनपुट? Maybe one more winner. विनर, एक्चुअली विनर को हम ना एज अ लोकल वेरिएबल यूज करेंगे अरुण। लोकल वेरिएबल या तो फिर या तो लोकल वेरिएबल की तरह यूज करेंगे या तो एलियास की तरह यूज करेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पर कैच ये है कि विनर का काम कितना है बस अरुण? Just declaration करना. हाँ, बस रिजल्ट डिक्लेयर करना है और विनर को पैसे भेजने तक का काम है। मतलब विनर डिक्लेयर हुआ, उसको पैसे भेज दे, बात खत्म। तो इसको Yes. एज ए लोकल वेरिएबल हम यूज करेंगे। एंड प्लस विनर को हम डिडक्ट कर सकते हैं इन्हीं क्या कहते हैं, इन्हीं वेरिएबल से। तो जो चीज हम डिडक्ट कर सकते हैं इस वेरिएबल से, उसको क्यों यूज करना 2 बार, वो पॉइंट आ जाता है। और कोई बताना चाहता है? अभी हमको यहाँ पे 5 फंक्शन यूज करने हैं, तो तुम लोग 5 वेरिएबल्स यूज करने हैं। तो अभी तक 3 वेरिएबल आए हैं सही सही। One for random. Like random pick. रैंडम पिक तो फंक्शन हो गया, जनरेट रैंडम नंबर नहीं, रैंडम पिक फंक्शन हो गया। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी मैं तुमको 4 बताऊंगा, बाकी 5वां कल बताऊंगा, क्योंकि कल तुमको टेस्ट वेस्ट करवाना है। तो कल इन द सेंस कि नेक्स्ट वेबिनार पे। तो अभी बता दो, सबसे पहले तो आएगा प्लेयर्स, जो बताया इन्होंने वंशिका और कृतिका ने। तो प्लेयर्स को ये बताओ, प्लेयर्स को डिक्लेयर कैसे करोगे? प्लेयर्स के लिए कौन सा हम वो यूज करें डेटा टाइप? हरीश तुम बताओ। तो हम के नाम, उनका नाम वो करेंगे या फिर नंबर से? नहीं, ये वाला तो नहीं होगा। प्लेयर्स देखो, हमें प्लेयर्स की डिटेल चाहिए ना यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लेयर्स के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करें। तो हम इंट भी यूज कर सकते हैं, प्लेयर प्लेयर टू। हाँ, तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर सही है। तब से मैं किसी और से बोल, लेकिन हाँ टेक्निकली हम दूसरा यूज करेंगे। सबसे इफिशियंट कौन सा है मैं ये पूछ रहा हूँ। सबसे इफिशियंट मानवी, कृतिका। यूर एब्सोल्युटली राइट, मैप यूज करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 5 प्लेयर स्टोर करने हैं। अब थोड़ा लॉन्ग टर्म की सोचो, कल को हमें 10 भी स्टोर करने पड़ सकते हैं। तो तुम इसके लिए क्या एक कोई फंक्शन 5 बार प्लेयर थोड़ी ना करोगे, प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 4 प्लेयर 5 ऐसे थोड़ी ना करोगे। तुम्हें 5 वैल्यूज एक साथ स्टोर करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैप या बिग मैप यूज करोगे। अब छोटी वैल्यू के लिए कर रहे हो तो मैप स्टोर कर लो, जैसे मैंने बताया था तुमको, मैप यूज कर लो। तो हम यहाँ पे मैप यूज करेंगे। मैप के लिए जैसा मैंने बताया था, ये sp.map, this one, then l इज इक्वल्स टू ये, इसके अंदर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको डिक्लेयर करने का तरीका हो गया टी की होगी, टी की जगह। अच्छा एक बात बताओ, टी की के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होगा? की के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होगा, ये बात बताओ जल्दी से। सिमरन तुम बताओ। tnet.
कृतिका तुम काफी क्लोज थी, हाँ वंशिका यू राइट, टी नेट यूज होगा। कृतिका टी नेट इसलिए यूज होगा क्योंकि इंट में मैंने पहले बताया था निगेटिव होता है, तुम लोग को पता है बाय कन्वेंशन की को हम कभी निगेटिव नहीं लेते। और एक और चीज बता दूं मैं, तुम नेट यूज करोगे तुम्हारी गैस बचेगी, तुम इंट यूज करोगे तुम्हारी गैस वेस्ट होगी, क्योंकि इंट एक्चुअली में स्टोरेज ज्यादा लेता है कंपैरेटिवली। तो इसलिए अगर जो जहां जहां पॉसिबिलिटी है कि हम पॉजिटिव वैल्यू से स्टोर करेंगे तो वहां वहां हम नेट ही यूज करें। एंड सेकंड ऑफ ऑल, अगर जो किसी ने गलती से की वैल्यू नेगेटिव दे दी तो नेट कभी भी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो एक तरीके से तुम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और भी ज्यादा रिलायबल बना रहे हो कि हाँ मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है, ये कहती है गुड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कहलाती है। एसपी डॉट टी नेट का हम यूज करेंगे, फाइन। यहाँ पे देखो तरीका अलग है इसको डिक्लेयर करने का, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल एन है, तो तुम लोग यहाँ पर ये चीज मेक श्योर करना कि कहाँ पर कैसा तरीका है, ये तुम लोग ना धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट लेते लेते समझ जाओगे कहाँ पे क्या यूज करना है। अब हम यहाँ पर मैप में और कौन सी तीसरी चीज होती थी, टी वैल्यू। टी वैल्यू जल्दी से बता दो, वैल्यू के लिए कौन सी फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? टी डॉट एड्रेस। हाँ जी, देख के नहीं, बाकी लोग वैल्यू के लिए कौन सा हम डेटा टाइप यूज करेंगे? एनीवन? मैं समझाता हूँ कैसे। हमारे पास 5 प्लेयर आ रहे हैं, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट, 5 प्लेयर आ रहे हैं, हमको 5 प्लेयर को स्टोर करना है। हम सी प्लस प्लस में स्टोर करते तो किस उसमें 5 प्लेयर को स्टोर करते? 5 प्लेयर के रोल नंबर इंटीजर से, 5 प्लेयर के नाम से, 5 प्लेयर के जेंडर से, किसी से स्टोर करते हैं, हम ये बताओ। हाँ रोहित बोलो। डेटा टाइप तो इंटीजर से स्टोर करते भाई। 5 प्लेयर है उनको हम इंटीजर से स्टोर करते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा ये पॉइंट भी सही है एक जगह पर कि इंटीजर से स्टोर करते हैं, 1 2 3 4 5 हमारे रैंडम नंबर में हेल्प मिलती। कोई और बताओ, नाम से भी स्टोर कर सकते थे हम, रोहित, हरीश, वंशिका, अरुण, सिमरन, 5 प्लेयर्स। रोल नंबर मोर प्रेफर्ड। रोल नंबर मोड प्रीफर्ड प्लस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीजें बेसिकली डेफिनेटली ये सारी चीजें नहीं करते, हम यहाँ पर उसको स्टोर करते हैं एड्रेस फॉर्म में, क्योंकि तुमको पता है कि हर बंदे का एड्रेस यूनिक होगा, राइट। एंड सेकंड ऑफ ऑल, तुम्हें मैंने पहले से ही बताया था ये चीज ब्लॉकचेन वाले कोर्सेज में नहीं है तो तुम समझ लो कि जब भी तुम वेब3 की दुनिया में एंटर करते हो तो तुम्हारी जो पहचान है वो तुम्हारे नाम, तुम्हारे लॉगिन क्रेडेंशियल से नहीं होती। वो तुम्हारी पहचान ना यूजर नेम से होती ना किसी से होती, तुम्हारी पहचान होती है तुम्हारे वॉलेट के एड्रेस से, तुम्हारी पब्लिक की से। तो हम यहाँ पर एज एड्रेस स्टोर करेंगे। एक चीज और मेक श्योर कर लेना, ये चीज जान लो तुम लोग, मैं पहले से बता देता हूँ, कभी भी जब तुम जैसे तुम नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हो तो तुम लोग लॉगिन बनाते हो ना, नॉर्मल एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो। हम डी एप्स में, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में वॉलेट इंटीग्रेट करते हैं लॉगिन की जगह। और जो वॉलेट इंटीग्रेट करते हैं ना, उस वॉलेट इंटीग्रेशन के प्रोसेस में तुम्हारा वॉलेट का एड्रेस, मतलब कि तुम्हारा एड्रेस ही होता है जिसे जो तुम्हारे मेन वो होती है, यूनिकनेस होती है, ना तुम्हारा यूजर नेम ना तुम्हारा नाम, कुछ नहीं आता। तो इसलिए तुम्हारा एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। तो मेक श्योर करना यहाँ पे हम sp डॉट एड्रेस का यूज करेंगे, या टी एड्रेस यूज होगा ना, अभी डिक्लेयर कर रहे हैं तो टी एड्रेस यूज होगा। देन ये खत्म हो गया। सेकेंड वेरिएबल क्या बताया था? Number of tickets, max tickets. नंबर ऑफ टिकट्स ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे वो कर दिया मैक्स टिकट्स। मैक्स टिकट्स को किस में स्टोर करेंगे जल्दी बताओ? टी नेट। डेफिनेटली टी नेट में स्टोर करेंगे मैक्स टिकट्स को। देन थर्ड हमारा क्या था?
price of the ticket. टिकट की कॉस्ट, वेरी फाइन। तो यहाँ पर हम करेंगे टिकट कॉस्ट। कॉस्ट को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, ये बात मैं रुझान पूछता हूँ किसी पर्टिकुलर पर्सन से, ये डायरेक्टली मत बताना कोई। कॉस्ट को हम किस डेटा टाइप से स्टोर करवाएंगे? ज्योतेंद्र, कॉस्ट को हम किस डेटा टाइप से स्टोर करवाएंगे? मानवी, फ्लोट नहीं होता है, एस स्मार्ट में फ्लोट नहीं होता, किससे करवाएंगे? हाँ हाँ, और इंट इंट और टीनेट का भी यूज नहीं करेंगे, टेज या म्यूटेज, एब्सोल्युटली राइट। कृतिका, सिमरन और आकांक्षा, तुम लोग सही हो यहाँ पर। हम यहाँ पर ना टेज का यूज करेंगे। तुमको मैंने बताया था कि डेटा टाइप होता है टेज। टेज यूज ही होता है, टेज या म्यूटेज कुछ भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पर सिंस हमने पहले से लेके रखा है कि हमारा एक टेज है प्राइस, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एज अ टेज। एसपी डॉट एसपी डॉट टेज को डिक्लेयर कैसे करेंगे? एसपी डॉट टेज को डायरेक्टली डिक्लेयर करते हैं, हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। ये बताओ कि हमारी कितना टेस्ट था वो कॉस्ट? 10 लाख 10 लाख म्यूटेज है, तो मतलब कि 1 टेज है, तो 1 टेज यहाँ पे डाल दोगे। अब इसमें यही चीज स्टोर हो गई कि टिकट की कॉस्ट 1 टेज है, ठीक है ना, इसमें स्टोर कर ली। अरे तो तुम लोगों ने एक बात तो बताई नहीं, ये मैं देखो, जब कुछ चीज तुम डिक्लेयर करोगे ना, तो तुम इस फॉर्म में डिक्लेयर करोगे, एसपी डॉट कैपिटल टी कैपिटल एड्रेस। बट अगर तुम कुछ चीज डिनोट करवाओगे ना, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हो कि टेस्ट की वैल्यू इतनी है, तुम लोग स्मॉल लेटर्स में कराओगे। ये चीज मैं भूल गया था यहाँ पे करना, तो स्मॉल लेटर पे होगा नेट, टी नेट नहीं यूज होगा। मैक्सिमम टिकट कितने थे? मैक्सिमम टिकट कितने थे? 5। 5। 5 स्टोर कराएंगे हम। अरे रुक जा यार, 5 स्टोर करवाएंगे। फिर हमारा तीसरा वेरिएबल क्या था? Ticket available. चौथा था ना हमारा। अब आखिरी हमारा है टिकट अवेलेबल। टिकट अवेलेबल में क्या होता है कि टिकट अवेलेबल बेसिकली ये बताएगा तुमको, टाइम टू टाइम बताएगा। मैक्स टिकट तो सेट है भाई साहब, कि मैक्स टिकट तो 5 ही है, वो 5 हमेशा रहेंगे। मैक्स टिकट के साथ तुम छेड़खानी नहीं करोगे कभी भी, क्योंकि इसका अलग रोल होता है कोड में। टिकट अवेलेबल तुम ये इस फॉर्म में यूज करोगे कि अभी एट नाउ कितने टिकट हैं, तो ये बताओ एट नाउ कितने टिकट अवेलेबल हैं? एट प्रेजेंट कितने टिकट अवेलेबल है? 5। 5. 5 टिकट्स अवेलेबल थे, तुमने 5 कर दिए, ये तुमने डिक्लेयर अपने हिसाब से डिक्लेयर कर दिए सारे वेरिएबल, राइट। तुम्हारा काम यहाँ पे अभी तक खत्म हो गया। अब तुम यहाँ पे कोई फंक्शन, अब देखो तुमको क्या है, फंक्शन बनाने हैं, है ना? गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ मैं? तुमने डिक्लेयर तो कर दिया, अब तुमको फंक्शन बनाने हैं। फंक्शन बनाने के लिए पहले लोगों को तुमको एक दो फंक्शन बनाने हैं। एक फंक्शन तुम बनाओगे टिकट खरीदने का, एक फंक्शन तुम बनाओगे ऑपरेशन का, कि विनर डिसाइड हो और विनर को मैं पैसे दे दूं और उसके बाद गेम को रिसेट कर दूं, तो फंक्शन बनाओगे बेसिकली। फंक्शन को हम यहाँ स्मार्ट पाई में कहते हैं एंट्री पॉइंट्स। फंक्शन को हम स्मार्ट पाई में कहते हैं एंट्री पॉइंट्स। तो हम पहला एंट्री पॉइंट बनाएंगे। एंट्री पॉइंट को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, @sp.entry सेल पॉइंट। एंट्री पॉइंट के नीचे तुम यहाँ पे डिक्लेयर, अब एंट्री पॉइंट क्यों लिखा है यहाँ पे, ये बात भी एक्सप्लेन कर दूं मैं एक्सप्लेन कर दूं। एंट्री पॉइंट क्यों लिखा भाई साहब यहाँ पे? क्योंकि सबसे पहले एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा ना।
हाँ काइंड ऑफ ये ठीक है, तुमने सही बोला। एक्चुअली एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। एंट्री पॉइंट लिखने का सिग्निफिकेंस ये है कि एंट्री पॉइंट का मतलब होता है फंक्शन। ये तुम ये बता रहे हो इंसान कोड को, तुम ये बता रहे हो कि जो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि हर फंक्शन के पहले तुमको एंट्री पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एंट्री पॉइंट के नीचे जो भी यहाँ पे तुम जो भी कोडिंग की है वो एक फंक्शन है। ये तुम बता रहे हो अपने ब्लॉकचेन कंपाइलर को। तुम कंपाइलर को ये बता रहे हो कि भाई साहब ये जो भी चीज़ है ना नीचे ये फंक्शन लिखी हुई है। अच्छा एंट्री पॉइंट क्यों यूज करते हैं नॉर्मल पाइथन में, तो हम यूज नहीं करते क्योंकि अगर जो तुम नॉर्मल पाइथन के जैसे लिख दोगे फंक्शन तो डिफरेंस क्या रह जाएगा नॉर्मल पाइथन और स्मार्ट पाई में। उसको हक भी तो जताना है कि भाई साहब ये जो फंक्शन लिखा गया है ये स्मार्ट पाई में ही लिखा गया है। ये हक जताने के लिए यूज करता है हर फंक्शन के पहले एसपी डॉट एंट्री पॉइंट का, एट एसपी डॉट एंट्री पॉइंट। इतना सिंपल सा है। बाय टिकट है, बाय टिकट नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। तुमको पता है फंक्शन ऐसे बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं पाइथन में। और मैंने यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड का यूज किया। ये सेल्फ कीवर्ड इससे आया है, इस इनिट से आया है। ये हमने पैरामीटर में पास किया क्योंकि तुमको पता है कि इस फंक्शन के अंदर अगर जो मुझे सेल्फ मतलब कि इस चीज का कुछ भी यूज करना है तो मुझे पैरामीटर में पास करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर चीज। तो मैंने पैरामीटर पास किया ताकि मैं इस फंक्शन के अंदर ये जो चीजें हैं ना ये चारों चीजें ये यूज कर सकूं। अगर मैं सेल्फ पास नहीं करता तो मैं इस चीजों को यूज नहीं कर पाता। तो ये हो गई रही बात फंक्शन की। और आधा 40% काम हमारा यहाँ पे खत्म होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। आज की क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। स्मार्ट पाई का लेक्चर 2 आएगा, उसमें इसके आगे हम लोग गो ऑन कैरी ऑन करेंगे। एंड यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सिंटेक्स है ये, देखो ये इनिट के अंदर आ रहे हैं तो इनिट के अंदर ये बाइफरकेट करने के लिए कॉमास लगे हुए हैं, ये सिंटेक्स के अंदर आते हैं। सॉरी, ये बताने के लिए कि ये सारी चीजें अलग अलग है। किसी को कोई भी डाउट नहीं वेयर टू यूज टी नेट और टी नेट। देखो जब तुम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हो ना तो कैपिटल टी नेट यूज करते हो, ठीक है ना। कैपिटल टी कैपिटल एन ए टी मतलब टी नेट, टी स्ट्रिंग, टी बोल, टी एड्रेस, टी टेस्ट मैंने सुना नहीं कहीं पर, कोई बात नहीं। ये सारी चीजें यूज करो जब तुम डिक्लेयर कर रहे हो। डिक्लेयर क्या कर रहे होते हो मतलब कि ये बता रहे होते हो कि जो यहाँ पे पर्टिकुलर की है ना भाई साहब, ये जो की वेरिएबल है ना ये नेट टाइप की है, नेचुरल नंबर टाइप की है। ये जो वैल्यू वेरिएबल है ना ये भाई साहब एड्रेस टाइप का है। जब तुम ये बता रहे होते हो ना कोड को कि किस टाइप का है तब तुम यूज करते हो कैपिटल टी की। लेकिन जब तुम ये बोलते हो ना कि जो टिकट कॉस्ट वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू एक टेज है, मतलब उसमें तुम कुछ ना कुछ स्टोर करवा रहे हो, तब तुम ये स्मॉल वाले की यूज करते हो। मतलब जहां पर वैल्यूज के साथ लेन देन स्टार्ट होता है तुम्हारा वहां पर तुम्हें स्मॉल केस यूज करना है, ये वाला यूज करना है सिंटेक्स। और सिंटेक्स टू बी ऑनेस्ट तुम अभी थोड़ा बहुत ध्यान दे दो, इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि लेगेसी बस में काम करेगा सिंटेक्स। बाकी सिंटेक्स चेंज हो गया है एक्सेल में तो डिपेंड्स। बट अभी भी डिमोरलाइज मत हो क्योंकि हमें अगले 3-4 महीने ना लेगेसी में काम करने हैं। और उसके बाद तुम्हारे लिए इतना ईजी हो जाएगा कुछ भी चीज़ चेंज करना, तो उतनी फर्क नहीं पड़ेगा। टी नेट वाला समझ में किसी को और कोई डाउट? किसी को और कोई डाउट? सबको आज की पूरी क्लास क्लियर थी? देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन गाइस, द मीटिंग इज ऑफिशियली ओवर। कोई डाउट हो तो तुम रुक सकते हो, पूछ सकते हो। अरुण वो बंद कर देना रिकॉर्डिंग।